क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई टफ फेज आया था या यू नो जब स्ट्रगल फेज में होता हो ना, तो आपके साथ में कोई नहीं होता है। स्ट्रगल आपको खुद को ही करना होगा। दूसरा कोई नहीं आएगा कि जो आपको स्ट्रगल में साथ देगा। सक्सेस में आपके साथ में बहुत लोग होंगे, पर स्ट्रगल में कोई नहीं होगा। मैं जानना चाहूंगा वो टफ फेज क्या था आपकी लाइफ में और से उभरे कैसे उस चीज से। स्टडी करने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं था। अब उस टाइम में प्रॉब्लम मेरे साथ में ये थी कि मैं जो भी अर्निंग कर रहा हूँ, वो अर्निंग से मैं या तो मैं मेरा खर्चा चलाऊं या मैं पढ़ाई कर सकूं। पॉजिटिविटी के पीछे की कहानी जानना चाहूंगा, आप थोड़ा बता सकते हैं। बोले विकास बहुत मुश्किल है, 8-9 पेपर लास्ट ईयर में निकाल पाना। तो मैंने बोला सर, मैंने काम ही वही किया है आज तक जो मुश्किल हो। आसान काम करने होते तो बहुत काम थे। अभी फिलहाल के लिए आपका पूरा बेस क्या है जो जहाँ से आप ऑपरेट करते हैं? और मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर में बेसिकली मैं ज़्यादातर रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, फ्लाईओवर इनका काम करता हूँ। सिचुएशन हमारे काफ़ी बार कंट्रोल में नहीं होती, उस समय पर आपको माइंडसेट कैसे रखना होगा? सिचुएशन जब अपने कंट्रोल में नहीं होती है तो आराम से बैठ जाना चाहिए। बैठ कर के शांति से, पेशेंस से, इमोशंस में आकर के अगर मैं कोई भी डिसीज़न लूँगा तो डिसीज़न मेरा गलत होने वाला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अगर लॉस में हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब सिर्फ खुश रहना होता है या फिर कुछ और होता है? वो डिसीज़न जब भी आपका माइंड स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव होगा, तो ही आप एक सही डिसीज़न लेओगे, तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगी। जो लोग शुरू करना चाहते हैं बट वो कतराते हैं, डरते हैं शुरू करने से, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी उनका कोई भी गोल हो सकता है, शुरू करने से हेसिटेट करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में आप अगर पहले से सोच रहे हो कि ये शुरुआत होगी तो क्या होगा, तो सर देखो, जब तक आप चीज़ों को शुरुआत ही नहीं करोगे तो आपको ये चीज़ें पता भी नहीं लगेगी। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहता है, कभी अच्छा फेज होता है, कभी बुरा फेज होता है, डिफिकल्ट फेजेस आते रहते हैं। पर इसमें हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि एक होता है ना, जैसे हमने काफ़ी बार एक चीज़ सुनी होगी कि ये वक्त भी निकल जाएगा। अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो बुरा टाइम भी आएगा, और अगर बुरा टाइम चल रहा है तो अच्छा टाइम भी आएगा। ये कहते हैं ना कि सक्सेस आज है कल नहीं है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस और दूसरी चीज़ है फेलियर। आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो इस चीज़ को लेकर है कि सक्सेस के अलावा जो चीज़ होती है वो फेलियर नहीं होता, दैट इज़ एन एक्सपीरियंस। वो एक एक्सपीरियंस होता है जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो आज हमारे इस एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ मिस्टर विकास चौधरी, जो फाउंडर हैं वीआरएस इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी टफ फेजेस से निकले हैं। आज वो अपना एक्सपीरियंस आज इस पॉडकास्ट में शेयर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस पॉडकास्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद हर्ष जी। जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप कंस्ट्रक्शन लाइन से हैं, आपका बिजनेस है और आप कंटेंट भी बनाते हैं ऑनलाइन। आपका पॉजिटिव माइंड विद विकास के नाम से आपका चैनल है, आपकी एक प्रेजेंस है। तो सबसे पहले मैं उस पॉजिटिविटी के पीछे की कहानी जानना चाहूँगा, आपके बारे में जानना चाहूँगा। एग्जैक्टली आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और बहुत ही एक साधारण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर थे, वो एयरफोर्स से रिटायर हैं। और मेरे जो सपने थे, सपने मेरे बड़े थे। जब मैं घर से निकला था तो मेरे पास में न कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और न मेरे पास में ऐसी कोई जान पहचान थी कि जिससे मैं आगे कुछ कर सकूं। बस खाली एक सपना लेके मैं निकल गया था कि मुझे बस कुछ करना है लाइफ के अंदर। तो जब बाहर निकला और जो पैसे थोड़े बहुत थे मेरे जेब में वो भी ख़त्म हो गए। ख़त्म हो गए तो उसके बाद में लगा कि अब आगे कैसे होगा। तो धीरे-धीरे फिर चीज़ें, कुछ लोग मिलते गए। जब देखो, आपका जब इंटेंशन क्लियर होता है ना, तो भगवान भी आपका साथ देगा और किसी ना किसी को भेज देगा आपकी मदद करने के लिए। तो ऐसे ही लाइफ के अंदर में 1-2 इंसान मिले
मेरे को, जो आए मेरी लाइफ में, आकर के उन्होंने मुझे थोड़ा-सा गाइड किया कि आपको ये वे पे चलना चाहिए अगर इस सिचुएशन में हो। तो जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे वापस घर पे ही जाना पड़ेगा। मतलब जो जर्नी मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, उस जर्नी से मेरे को एक बार लग गया था कि अभी पैसे के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि पैसे नहीं थे, तो पैसे नहीं है तो आगे रहेंगे कहाँ पे, खाएँगे क्या? तो सारी चीज़ों की प्रॉब्लम थी। तो उस जगह पे जो लोग आए ना मेरे साथ में, तो उसमें से कई मुझे बेवकूफ़ भी बनाने वाले आए, जो मेरा फ़ायदा भी उठाया उन्होंने। और उनमें से 1-2 आदमी ऐसे आए जिन्होंने मुझे सही गाइडेंस दी, सही चीज़ें मुझे बताई। फिर बाद में मैंने इंजीनियरिंग भी करी उसके बाद में, उन्हीं लोग कौन से साल में? मैंने 2007 के अंदर में इंजीनियरिंग स्टार्ट करी थी और 11 में कंप्लीट हुई थी मेरी। तो वो लोग आए तो उन्होंने मुझे ये गाइड किया, मेरे पास में पैसे नहीं थे, उन्होंने मेरे को पैसे की भी हेल्प करी। तो वो भगवान भेज देते हैं, अगर आपको करना है तो कुछ, रास्ते निकल जाएँगे आपके। इंटेंट से ही होना चाहिए। बस। तो 2011 तक आपने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर आप जो है आप जॉब वगैरह में। नहीं, मैं जॉब पहले भी कर रहा था, ग्रेजुएशन भी कर रहा था। मेरे को जो पढ़ाई का खर्चा था वो भी मेरे को निकालना था और मुझे खुद को कंटिन्यूटी बना के रखने के लिए कहीं न कहीं मेरे को स्टैंड होने के लिए भी पैसे चाहिए थे। तो मैं जॉब भी कर रहा था। तो दोनों चीज़ें मेरी साथ में चल रही थी। और जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस टाइम में इतना टाइम भी नहीं मिल पाता था मुझे कि मतलब मैं कॉलेज डेली जा रहा हूँ और फिर उसके बाद में पढ़ाई करने के लिए भी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे जॉब भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। तो दोनों चीज़ों के अंदर में बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो जब मेरा लास्ट ईयर था, तो उस टाइम में मेरे जो बैक लगी हुई थी पेपर, तो हमारे एचओडी ने मुझे बोला कि आपके जो ये इतने पेपर बैक लगे हुए हैं, मेरे उस टाइम में कुछ 8-9 पेपर बैक थे, ठीक है? तो 8-9 पेपर बैक थे तो एचओडी ने मुझे बोला कि ये काम बोले विकास बहुत मुश्किल है, 8-9 पेपर लास्ट ईयर में निकाल पाना। तो मैंने बोला सर मैंने काम ही वही किया है आज तक, जो मुश्किल हो। आसान काम करने होते तो बहुत काम थे। तो मैं बोला कोई नहीं सर मैं निकाल के दूँगा। तो बोले पक्का? मैंने कहा सर पक्का। फिर मैं आकर के घर पे बैठ कर के मैंने एक प्रॉपर प्लानिंग करी कि मेरे को ये पेपर निकालने हैं तो मेरे पास में 6 महीने का टाइम था। एग्ज़ाम 6 महीने बाद होने वाली थी। तो 6 महीने के अंदर में मैंने सब चीज़ों को डिवाइड किया, हर सब्जेक्ट को डिवाइड किया कि इस सब्जेक्ट को मेरे को 2 घंटा पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को मुझे 2 घंटे पढ़ना है। तब जा कर के मेरे 6 महीने में ये कंप्लीट भी होंगे सब्जेक्ट और रिवीज़न भी होगा। और उस चीज़ को मैं डेली कंप्लीट करता था। ये नहीं है कि 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया। यहाँ पे जो मोटिवेशन तो आ गया था मेरे अंदर में, पर वो सेल्फ डिसिप्लिन यहीं पे ज़रूरत पड़ी मुझे कि उस चीज़ को कंटिन्यूटी रखनी है। ये नहीं है कि 4 दिन पढ़ लिए, 4 दिन के बाद में नहीं पढ़ा। तो सर मैं जिस दिन एग्ज़ाम देने के लिए गया, तो सारे पेपर मेरे एक बार में निकल गए। एक ही बारे में आप एक ही बार में निकल क्लियर कर लिया। हाँ, और वो जा कर के मैंने हमारे एचओडी को बोला कि सर मेरे सारे पेपर क्लियर हो गए। तो एचओडी को भी लगा कि नहीं कर लिया। हाँ, तो वो भी एक मेरे को ऐसा लगा था कि यार ये नहीं निकलेंगे पेपर मेरे अगर, तो मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और मेरे लिए उस दिन एक-एक दिन भी मेरे लिए आगे निकालना मतलब एक्सटेंड हो जाते वो तो कोई बात नहीं, आगे मैं 4 साल के बाद भी करते रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर वहाँ पे ये था ना कि ये चीज़ मेरे को इसी टाइम में कंप्लीट करनी है। मैं कंप्लीट नहीं करूँगा तो आगे के 6 महीने वापस साल जो मेरा खराब होगा, तो वो बहुत मुश्किल वाला था। वहाँ पे मैं ये सोच लिया था मुझे लाइफ में अगर कुछ बनना है, तो ये चीज़ मुझे करनी है तो करनी ही है। तो वहाँ पे मैंने उस चीज़ को मतलब एंड लगा था थोड़ा-सा वो भी, कि अगर जो पहले कर रहे थे वही करते रहना होगा अगर ये पेपर क्लियर नहीं होंगे तो। तो वहाँ पे मेरे बेसिकली तो वो इंजीनियरिंग करने के बाद में ही चीज़ें मेरी थोड़ी ज़्यादा आगे मैं ग्रोथ कर पाई। राइट। तो आपका बिज़नेस जो है वो थोड़ा आप उसको उसके बारे में और बता सकते हैं और कहाँ अभी फ़िलहाल के लिए आपका पूरा बेस क्या है जो जहाँ से आप ऑपरेट करते हैं? अभी मैं गुजरात में मेहसाणा से ही मेरा सारे बिज़नेस को रन कर रहा हूँ और मैं कंस्ट्रक्शन फ़ील्ड के अंदर में बेसिकली मैं ज़्यादातर रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, फ्लाईओवर
इनका काम करता हूँ। तो यही मेरा काम है। ओके। और साथ साथ में आप पॉजिटिव से हाँ, पॉजिटिविटी से कंटेंट वगैरह भी मैं बनाता हूँ, टाइम निकालता हूँ उसके लिए। टाइम निकाल कर के कि जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर में सीखी हैं, जो स्ट्रगल मैंने किया है, उस स्ट्रगल से और लाइफ़ ने जितना मुझे सिखाने की कोशिश करी है, तो मैं सोचता हूँ कि वो उसी चीज़ को मैं थोड़ा जो हो सके, जितना हो सके, उतना बता सकूँ। ओके। आपने ये बताया कि जो भी मेरे बिजनेस हैं वो वहां से मैं ऑपरेट करता हूँ, तो आप तो एक तो आपने बताया कंस्ट्रक्शन, और किस चीज का काम है? और भी हम 1-2 चीज़ों का और भी बिज़नेस कर रहे हैं, और भी कई चीज़ों के ऊपर में अभी काम चल रहा है। अभी वो उन पे अच्छा, प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग चल रही है। हाँ, ओके। तो वो आने वाले टाइम में वो भी चीज़ें होंगी। कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, मोटिवेशन। मोटिवेशन आदमी तब दे पाता है जब उसकी लाइफ में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई, मे बी कुछ सीखने को मिला, कुछ होता है ना, एक आदमी का पतन भी होता है। हुँ। ठीक है, उतार चढ़ाव जिंदगी का एक एक पहलू है। तो ये पहलू मैं सबसे पहले समझना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई टफ फेज आया था, या जिससे आपने मतलब जिससे आप उभर के बाहर निकले, आप थोड़ा बता सकते हो उसके बारे में? सर, जब मैं घर से निकला था, तो उस टाइम में न मेरे पास में कोई अच्छी क्वालिफ़िकेशन थी, न मेरे पास में पैसा था। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिसके बेस के ऊपर में मैं कुछ चीज़ की शुरुआत कर सकूँ। खाली एक थी, तो मेरे अंदर में एक हिम्मत थी। मेरे अंदर में खुद के ऊपर में जो कॉन्फिडेंस था, वो था कि मैं चलो कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगा। तो उसी चीज़ से मेरे को स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ा। चीज़ें भी समझ में आई कि लोग कैसा ट्रीट करते हैं। जहाँ पे भी उनको मौका मिलता है तो आपको दबाने की वो कोशिश करते हैं, बिल्कुल। ठीक है? और जब स्ट्रगल फ़ेज़ में होता हो ना, तो आपके साथ में कोई नहीं होता है। स्ट्रगल आपको खुद को ही करना होगा। दूसरा कोई नहीं आएगा कि जो आपको स्ट्रगल में साथ देगा। सक्सेस में आपके साथ में बहुत लोग होंगे, पर स्ट्रगल में कोई नहीं होगा। सो मोटिवेशन से पहले आदमी खुद को कैसे समझ सकता है? मोटिवेशन सर, एक किसी भी चीज़ को करने की एक आग होती है। तो वो आग जलाने के लिए आपका जो माइंड है, उतना उसको आपको प्रिपेयर करना होगा कि मेरे अंदर में ये चीज़ को काम करने की जो भी मेरे आग है, उस आग को बरकरार रखने के लिए, तो वो चीज़ के लिए आपको माइंड इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि आप उस चीज़ के ऊपर में काम कर सको। क्योंकि जब तक आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है, तब तक आप कोई भी डिसीजन कुछ भी करने की सोच नहीं सकते। राइट। अब जो है ना, मैं जैसे आपने बताया कि एक आग अंदर चाहिए, जुनून चाहिए कहीं कोई भी मुकाम तक पहुंचने के लिए। मेरा मानना है कि वो सबसे ज्यादा जो आपका माइंड स्ट्रांग होता है वो आपको आपके टफ फेस से होता है। जब जी। लाइफ बिल्कुल वैसी चल रही है कि ना, एक सीधी रेखा चल रही है, इट मीन्स लाइक कुछ है नहीं, उतार चढ़ाव नहीं है, और लाइफ ऐसी होती नहीं है। मैं जानना चाहूंगा वो टफ फेस क्या था आपकी लाइफ में, और कैसे आप उससे उभरे कैसे उस चीज से? सबसे टफ फेस तो ये था कि मुझे आगे में खुद के लिए स्टडी भी करनी थी। स्टडी करने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं था। अब उस टाइम में प्रॉब्लम मेरे साथ में ये थी कि मैं जो भी अर्निंग कर रहा हूँ, वो अर्निंग से मैं या तो मैं मेरा खर्चा चलाऊँ या मैं पढ़ाई कर सकूँ। उसी चीज़ को मैंने मैनेज किया, और मैनेज करके और पढ़ाई करके फिर उस स्ट्रगल से बाहर निकला। क्योंकि जब तक मेरे पास में, जब मुझे ये चीज़ समझ में आई ना कि आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ ना कुछ और भी आगे चाहिए, कुछ हाथ में होना चाहिए मेरे, कुछ ऐसा है। तो उसके लिए मेरे को स्टडी और आगे करनी पड़ी। तो वो चीज़ों से फिर बाद में मैं धीरे-धीरे करके पेशेंस के साथ में, मुझे ये पता था कि जो वक़्त है ना, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। ये वक़्त है, गुज़र जाएगा। तो इसी थीम के ऊपर में मैं आगे चला, और आगे चलते-चलते टाइम निकल गया वो सब चीज़ों का, और बाहर निकला मैं इन सब चीज़ों से। तो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में 7 साल हो चुके हैं। जी। 7 साल में, तो और 7 साल अब जैसे आपको शुरू करते हो, बिजनेस शुरू करना, खुद का कोई वेंचर शुरू करना, तो काफी लोगों को ये लगता है कि एक इट लुक्स लाइक ग्लैमरस लग्जरी लगती है यार, चलो बिजनेस कर रहे हो, बट हुँ, जो शुरुआती फेज होता है वो सबसे चैलेंजिंग होता है। हुँ, हुँ। वो आपके कुछ चैलेंजेस आप शेयर करना चाहोगे? सर, मैंने जॉब भी करके देखा है और बिज़नेस भी करके देखा है। जहाँ पे
सबसे बड़ा चैलेंज है ना बिजनेस में, वो ये है कि आपको पैसा लगा करके पैसा कमाना है। तो पैसा जब आपका लगता है ना, तब आपको इतना डर लगेगा ना कि ये पैसे की मैं रिकवरी वापस कैसे करूँगा? तो वहाँ पे आपको अपने ऊपर में, खुद के ऊपर में डाउट नहीं होना चाहिए। जॉब कर रहे हैं, जॉब में क्या है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है आदमी इतनी। सुबह जाना है, शाम को आना है, जो भी काम किया, कर लिया, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। बिज़नेस में ऐसा नहीं चलता है। बिज़नेस में अगर होगा, तो ही आप उसमें से कुछ अर्निंग कर पाओगे। उसमें आपको टाइमिंग नहीं देखनी होगी। आपको ये नहीं है कि जॉब की तरह आप सुबह 10 बजे गए, शाम को 6 बजे आ गए। बिज़नेस में आपको 15 घंटे भी काम करना होगा। कोई वीकेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सब चीज़ों को साइड में करके आपको बाहर निकलना होगा उन सब चीज़ों से। तो आपने माइंड को प्रिपेयर रखना होगा उस चीज़ के लिए। लॉस भी होगा, प्रॉफ़िट भी होगा। दोनों चीज़ें हैं। राइट। अभी ये शायद टाइमिंग ऐसी है कि हम जिस मोड पे बैठे हैं ना इस टाइम पे, आपका जॉब और बिज़नेस का सेम सफ़र रह चुका है। जॉब भी 7 साल हो गए, बिज़नेस को भी 7 साल हुए हैं। जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हुँ। दोनों को 7-7 साल हो बस। चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, काफ़ी बार एक चीज़ हो जाती है कि सिचुएशन हमारे काफ़ी बार कंट्रोल में नहीं होती। हुँ। उस समय पर आपको माइंडसेट कैसे रखना होगा? सिचुएशन जब अपने कंट्रोल में नहीं होती है, तो आराम से बैठ जाना चाहिए। बैठ कर के शांति से, पेशेंस से सोचना चाहिए कि क्या, कहाँ पे मैंने गलती करी है और उस सिचुएशन को मेरे को कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में सोचना चाहिए और ऊपर वाले पे विश्वास रखना चाहिए उस टाइम पे। क्योंकि जब कोई नहीं होगा, तो ऊपर वाला तो ज़रूर होगा आपके साथ। राइट। ये हमेशा आपको अपने अंदर में एक ट्रस्ट रखना होगा, खुद के ऊपर भी और ऊपर वाले पे भी। जब दोनों ट्रस्ट आपके पास में होंगे ना, तो सिचुएशन कैसी भी हो, आप उसमें से बाहर निकल जाएँगे। कोई एक ऐसी हैबिट जो आपने चेंज की, आपने जब से आपने 7 साल नौकरी की, फिर आपने 2018 में अपना बिज़नेस शुरू किया। कोई एक ऐसी हैबिट जो इस फ़ेज़ में डेवलप हुई जिसको आप आज भी फ़ॉलो करते हैं? सबसे पहले तो मैंने जब जॉब कर रहा था, तब भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम नहीं है, मेरा नहीं है। मैंने उस काम को हमेशा खुद का ही मान करके काम किया। उसमें मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जॉब कर रहा हूँ और आज भी मेरा यही है कि मैं मेरा बिज़नेस कर रहा हूँ, तो उसके अंदर में भी वो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी काम को रहती है। मेरा सबसे डेली यही है कि उसे एक डिसिप्लिन मैंने बना रखा है कि डेली का डेली मुझे मॉनिटरिंग करना है और वो काम मैं पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। तो अभी जो आप मेरे सामने जो विकास जी बैठे हैं, जी। अब अभी इस टाइम पे, और जो 15 साल पहले आपका एक वर्ज़न था, तो उसको देख के आप क्या कहेंगे, जो आपके अंदर बदलाव आया इतने सालों में? सपने सच होते हैं। सपने देखने चाहिए और उनको सच करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और सपने हकीकत में सच होते हैं। पर मेहनत भी उस तरीके की उन सपनों के पीछे में लगती है। तो आप अगर सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत से डरोगे, तो वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इसी चीज़ के ऊपर में मैंने सपनों के ऊपर में लेकर के कुछ 4-5 मैंने लाइनें भी लिखी थी, बिल्कुल, आप तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सपने तो सपने होते हैं, सपने तो सपने होते हैं, कुछ जो हमें सोने नहीं देते, कुछ जो हमें खोने नहीं देते। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो थक कर भी रुकने नहीं देते और जो टूटकर भी झुकने नहीं देते। आखिरकार सपने तो सपने होते हैं। बिल्कुल सही कहा। जब एक मैं रियल मेरा बताऊंगा आपको कि मैं जब उस टाइम में इतना स्ट्रगल फेस में था, तो मैं एक एटीएम के सामने में खड़े होकर के ये सोचता था कि इस बैंक में मेरा अकाउंट कब ओपन होगा। वो सपना मैंने उस टाइम में देखा था कि जब मेरी उस टाइम में कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं उसमें अकाउंट खोल पाऊँ। अच्छा, अकाउंट नहीं भी था उसमें हाँ, ऑलरेडी पर। उस टाइम में भी मैंने वो सपना देखा था कि ये बैंक के अंदर में मैं अकाउंट खोलूँ और वो ही सेम बैंक के अंदर में अकाउंट मेरा आज भी है। जिस दिन मैंने अकाउंट ओपन किया तो उसी बैंक में किया। पर वो सपना देखा था मैंने पहले।
पर उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे जो भी मेहनत करनी पड़ी, करी मैंने। टाइम लगता है, सपनों को पूरा होने में टाइम लगता है, पर सपने पूरे ज़रूर होते हैं, मेहनत के साथ। कोई एक ऐसी हैबिट जो आपने उस समय चेंज की अपनी, क्योंकि सी जब आप अपने सपनों के पीछे जाते हैं, आपको कोई चीज़ें रियलाइज़ होती है, यार ये हमारी हैबिट ठीक नहीं है। हुँ, कोई ऐसी आदत है जिसको हमें छोड़ना पड़ेगा। कोई एक चीज़ का त्याग करना पड़ता है, हुँ, कोई भी चीज़ को अचीव करने में। जी। वो कौन-सी चीज़ थी जो आज भी आप फ़ॉलो करते हैं? मैं कोई भी काम करने के पीछे मैं उसके अंदर में मुझे क्या मिलेगा, वो चीज़ के बारे में नहीं सोचता हूँ। अच्छा, मैं खाली एक ही सोचता हूँ कि मेरा ये जो सपना है, मुझे वो पूरा करना है। इसमें आगे इसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा मेरे को, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं फ़ायदा देख के कोई काम नहीं करता। मन से काम। मन से काम करता और मन से मैं जब कोई भी काम करूँगा या कोई भी इंसान अगर मन से काम करेगा, तो वो काम 100% उसका पूरा होगा। नीयत आपकी है ना, वो नियत ही तय करती है। जब आपकी नीयत सही हो, इंटेंशन सही हो आपका किसी भी काम को करने के लिए, तो भगवान भी आपका साथ देंगे। जहाँ पे लोगों को लगता है ना कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो एक बार उन लोगों को बैठ कर के 2 मिनट के लिए ये सोचना चाहिए कि इस काम को करने के पीछे मेरी कोई इंटेंशन गलत तो नहीं है। जहाँ पे अगर आपकी इंटेंशन गलत होगी ना, भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। राइट। देखिए, काफ़ी बार हमें ये बात का एहसास होता है कि भगवान हैं और भगवान हमें सुन रहे हैं, वो जानते हैं व्हाट एग्ज़ैक्टली वी वांट। हम हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। ऑफ़ कोर्स पूरी दुनिया उन्होंने रची है, पूरी पूरी दुनिया उन्होंने बनाई। आपको कभी ऐसा पर्सनल फ़ील हुआ जब ऐसा कोई आपका पर्सनल इंसिडेंट कि आप एक बार गिव अप कर चुके थे, या फिर आपने कोई चीज़, जैसे होता है ना, एक चीज़ है जिसका एक वर्ड है मैनिफेस्टेशन। हुँ, हुँ। हम जो सोचते हैं लिख के रखते हैं, गोल्स लिख के रखते हैं, और हमें उसी समय पे ठोकरें भी खानी पड़ती है। काफ़ी बार लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें साथ मिलता है ऊपर वाले का। ऐसा कोई पर्सनल किस्सा आप अगर शेयर करना चाहेंगे? सर जिन-जिन लोगों ने मेरे ऊपर में हँसी उड़ाई, जिन-जिन लोगों ने मेरी टाँग खींच कर के पीछे करने की कोशिश करी, फिर भी मैं रुका। मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया। उस टाइम में बस एक ही चीज़ थी, भगवान मेरे साथ में है और मेरा इंटेंशन सही है इस काम के लिए और वो मैं काम करते गया। उसका रिज़ल्ट मुझे ये मिला ना कि जवाब मैंने नहीं दिया उन लोगों को, भगवान ने जवाब दिया, मेरे टाइम ने जवाब दिया, मेरे जो मेहनत थी उसने जवाब दिया। तो जो भी चीज़ें हैं आप कुछ भी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो सोच कर के उनको पूरा करने के लिए आपको जी-जान लगानी पड़ेगी। आप जी-जान के साथ में लग जाएँगे तो वो चीज़ें पूरी हो जाएँगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। श्योर। अब जैसे आपने कहा कि आपको नीचे गिराने की कोशिश की, टाँग खींचने की कोशिश की, ये आपके क्या कोई रिलेटिव्स थे? आपके कभी होता है, हमारे अपने होते हैं, दोस्त यार होते हैं, या फिर कोई बिज़नेस सर्कल में होते हैं, बिज़नेस फील्ड में होते हैं, क्योंकि भैया पूरा एक है ना जंगल है, एक हिसाब से। और वहाँ पे आपको लोग तरह-तरह के लोग मिलेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो ये कौन लोग थे? मतलब जस्ट ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू टेक द नेम ऑफ दैट, बट कौन थे वो लोग जिन्होंने आपको। सर आपको जब भी गिराने के लिए आएँगे, तो आपके जान-पहचान वाले ही आएँगे, आपके अपने ही होंगे। क्योंकि जो आपको इंसान पहचानता ही नहीं है, वो तो आपको गिराने के लिए आएगा ही। नहीं, कभी-कभी होता है ना कि जैसे तो कोई एक चीज़ को कैसे कंपटीशन देखता है, वो एक चलो अलग पहलू हो गया। आप बताइए, बताइए? तो अपने ही थे सारे, तो जिनको भी लगता था कि भाई ठीक है हम ये हमारे से आगे ना चला जाए या हम इसको आगे नहीं बढ़ने दें, तो इसीलिए बीच-बीच में आते गए ऐसे फ़ेज़। राइट। आप जैसे कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में हैं, तो ये ऑफ कोर्स इट्स अ आई कैन से अ टफ बिज़नेस टू हैंडल, और अनप्रेडिक्टेबल भी होता है काफ़ी। जी। वैसे तो कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो बिना कोई रुकावट के हो। सो इसके बारे में आप थोड़ा और बता सकते हैं? जब मैंने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया, तो स्ट्रगल सबसे पहले कि काम स्टार्ट करने के लिए वर्कर चाहिए। वर्कर को लाना, उनसे काम करवाना, काम कराने के बाद में भी आपको जब पेमेंट नहीं मिलती है और उस चीज़ को आपको मैनेज करना है, तो स्ट्रगल तो खूब है। क्योंकि काम करके भी आपको अगर टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है, आपको टाइम लग रहा है उस पैसे को मिलने में,
तो उस स्ट्रगल को, इस चीज़ों को मैनेज करने के लिए धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आई, क्योंकि जब तक आप उतरोगे नहीं उस फील्ड में, तब तक वो फील्ड के बारे में आपको पता नहीं लग पाएगा। तो ग्राउंड के ऊपर में तो चीज़ें प्रॉब्लम तो रहती है। और आगे देखो, आज मैं काम कर रहा हूँ, आज हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है तो ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने 3 महीने का है, तो 2 साल के बाद में उसका रिजल्ट आएगा हमारा। 2 साल के बाद में मुझे पता लगेगा कि इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो दोनों ही चीज़ें हैं, इसमें स्ट्रगल भी खूब है और प्रेडिक्ट तो कर ही नहीं सकते आगे जाके क्या होगा। राइट। आप ये बताइए कि जैसे आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, किस आपका कंपनी का नाम क्या है बाय द वे? सर, मेरा कंपनी का नाम है वीआरएस इंफ्रास्ट्रक्चर। वीआरएस इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। ओके ओके। आपकी जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, थोड़ा आप अगर बता सकते हैं कि आपने आपकी कंपनी की ग्रोथ, आपको 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस कंपनी में, मे बी इफ यू डोंट टॉक अबाउट द एग्जैक्ट नंबर्स, बट क्या मुकाम हासिल आपने किया है इस चीज़ में, थोड़ा अगर बता सकते हैं। सर, मैंने 2018 के अंदर में वीआरएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी स्टार्ट करी। जब शुरू में स्टार्ट करी थी तो हमारा टर्नओवर लाखों में था। नेक्स्ट ईयर से हमारा टर्नओवर करोड़ में पहुंच गया और वो कंटिन्यूटी हमारा बनी हुई है आज भी। और हमारे 15 क्लाइंट्स हैं, 15 लोगों के साथ में हम, जो भी कंपनियां हैं उनके साथ में हमारा काम चलता है, वो हमारे क्लाइंट्स हैं 15। और हमने अभी तक जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, उनके अंदर में हमने अभी तक 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, जिसके अंदर में हमारे को, मेरे से ज़्यादा लोग मेरे काम से जान रहे हैं। और मुझे इसी बात की खुशी होती है कि मुझे मेरे नाम से न जान करके मेरे काम से जान रहे हैं। और लोग आज काम देख करके आते हैं। आज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैंने ये काम किया, वो काम किया। क्योंकि काम इस तरीके का किया है ना कि लोग देख कर के आते हैं उस काम को। सर, मैंने फ्लाईओवर वगैरह के काम किए हैं और रिवर ब्रिज वगैरह हैं और बाकी जैसे कुछ ड्रेनेज वगैरह के भी काम करे हैं, कुछ सिटी वगैरह में। और जो भी कुछ मॉडिफ़िकेशन वगैरह नए-नए जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिनके अंदर में कुछ 6 लाइन बने हैं, उनके अंदर में भी काम किया है। एक और चीज़, ये कौन से शहरों में आपने किया है, मतलब ये थोड़ा आप इलाबरेट कर सकते सर, ऑलमोस्ट मेरा गुजरात में मैंने ज़्यादा किया है, कुछ राजस्थान में भी काम किया है और महाराष्ट्र में भी काम किया है। मैं बेसिकली ज़्यादातर काम मैं गुजरात और महाराष्ट्र में करता हूँ। अब मतलब अगर आपने 7-8 साल में अचीव किया ये सारी चीज़ें, तो इस चीज़ में बिजनेस ने आपको कैसे पेशेंस और डिसिप्लिन सिखाया? सर, पेशेंस के बगैर तो बिज़नेस हो नहीं सकता। और जब तक आपके अंदर में चीज़ों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये जो भी सक्सेस है या चाहे जो भी मेरे को बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन कराना है, वो टाइम मांगेगा। सक्सेस आपसे टाइम मांगती है। एक दिन में आपके साथ में ऐसा कुछ भी मैजिक नहीं होने वाला है कि आप आगे चले जाओगे। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो उसके लिए आपको पेशेंस तो अपने अंदर लाना ही होगा। जब पेमेंट नहीं आ रही है सामने से, और सारी जो भी मेरे वर्कर्स हैं, उनको भी मुझे देखना है, क्योंकि उनको तो टाइम पे पैसा देना ही है। उनको तो मैं बोल नहीं सकता कि आगे से पेमेंट नहीं आई तो आपको नहीं मिलेगी। तो ये पेशेंस उस चीज़ से अपना आप आ गया। आज मुझे पेमेंट करनी है, मुझे पेमेंट कब मिलेगी? 3 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में। तो 6 महीने का जो टाइम पीरियड था, उसने मुझे पेशेंस सिखाया। राइट। लॉस और प्रेशर, हुँ, ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीच बीच में बिजनेस में आती हैं। ज़रूर। तो आप उस समय पे आइदर इमोशन या लॉजिक, कौन सी चीज़ ज़्यादा काम करती है, कैसे इसको डील करते हो? सर, इमोशंस में आकर के अगर मैं कोई भी डिसीज़न लूँगा, तो डिसीज़न मेरा गलत होने वाला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अगर लॉस में हूँ तो। मेरे मन के अंदर में इमोशंस किस चीज़ के हैं? लॉस के हैं, डर के हैं। तो मेरा डिसीज़न भी गलत ही होना है। तो वहाँ पे मैं एकदम पेशेंस से सोच समझ करके लॉजिक के साथ में डिसीज़न लेता हूँ। वहाँ पे मैं फिर मेरे इमोशंस नहीं रहते। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जैसे वर्कर्स होते हैं, जी, अब जैसे तरह-तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों को एक तारीख दी गई होती है कि भैया इस टाइम पे आपकी पेमेंट आ जाएगी। बट कभी-कभी क्या होता है ना, किसी के परिवार को ज़रूरत है और कभी पहला उस तारीख से पहले चाहिए उनको पेमेंट, या ऐसा कभी हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ।
तब आप कैसे उसको डील करते हैं? क्योंकि आपको अपना काम भी करना है, जो आपके वर्कर्स जो आपके अंडर काम करते हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से आपका काम करके दें। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। तो इसलिए मैं वहाँ पे पूछ रहा हूँ, वहाँ पे प्रेशर और लॉजिक वो कैसे काम करता है? इमोशन बीच में अगर आते हैं तो? वहाँ पे सर हम मैं ये देखता हूँ कि अगर सही में अगर उसको नीड है, तो नीड है तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। क्योंकि वो भी मैंने मेरे वर्कर को ये नहीं समझा कि ये वर्कर है। मेरा उनके साथ में जो कनेक्शन है, वो पूरा एकदम प्योरली एकदम फैमिली के जैसे है। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मेरे को आकर के कोई भी डायरेक्ट बोलता है। कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर में। तो उस टाइम में मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी आ गई, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, मैं खड़ा हूँ उनके साथ में। ये एक इमोशंस भी जुड़े हुए हैं मेरे उनके साथ में और मैं उनके साथ में स्टैंड भी कर रहा हूँ कि आपके साथ में मैं खड़ा हूँ, पीछे मैं खड़ा हूँ। उसके लिए आपको कहीं पे डरने की ज़रूरत नहीं है। राइट। कंस्ट्रक्शन लाइन में एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि जैसे आपने बताया कि आप रोड्स वगैरह जो है, फ्लाईओवर वगैरह वो सब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। किस-किस तरह के प्रोजेक्ट्स मे बी गवर्नमेंट या प्राइवेट और करे हुए हैं आपने? वो थोड़ा बता सकते हैं? दोनों टाइप के प्रोजेक्ट करता है, ओके, दोनों टाइप के। दोनों। तो उसमें कभी जैसा आपने कहा ना कुछ-कुछ चीज़ों की पेमेंट भी लेट आती है, वो जी। तो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको 5 हुँ। महीने बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिला। कभी-कभी ऐसा भी होता है घर से भी लगाना पड़ता है या अपनी जेब से लगाना पड़ता है पैसा, वो रोटेशन में क्योंकि शुरुआत में तो ये दिक्कतें हुई होंगी, अब तो शायद एक बार रोटेशन में होता तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आती। सर, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सारा पैसा शुरू में जेब से ही लगाना होता है। जब काम हो जाएगा, उसके बाद में उसकी बिलिंग होगी, तब जाके वो रनिंग में आती है। तो पैसा तो ऑलमोस्ट जेब से ही लगाना होगा, शुरुआत में तो आप शुरुआत में जेब से लग 100%। पाया। सो कमिंग ऑन दिस माइंडसेट कि पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब सिर्फ खुश रहना होता है या फिर कुछ और होता है? पॉजिटिव माइंडसेट एग्जैक्टली आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? कैसे आप उसको थोड़ा इस चीज़ को अगर इलैबोरेट कर सकते हैं? सब पॉजिटिव माइंड का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं है। पॉजिटिव माइंड आपका जो है, उससे आपको खुशी मिलेगी। जब आप किसी भी परेशानी में हो, आपका उस टाइम में क्या डिसीज़न ले रहे हो, वो डिसीज़न जब भी आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, पॉजिटिव होगा, तो ही आप एक सही डिसीज़न लोगे, तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगी उसकी। राइट। और अगर कोई बीच में नेगेटिव थॉट्स आते हैं क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता हुँ। और कभी टफ फेज भी आता है और उतार चढ़ाव तो जैसे मैंने पहले भी कहा चलते रहते हैं। जो जो नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको आप फिर कैसे हैंडल करते हैं? सर, जब भी मेरे लाइफ़ के अंदर में कुछ भी उतार-चढ़ाव आता है, तो कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो मैं अपनी ही लाइफ़ की जो जर्नी है, पीछे की, उसको एक बार सोचता हूँ कि वो टाइम था, वो टाइम से अपन वो जगह से आज यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो ये टाइम से भी अपन आगे निकल ही जाएँगे, इस फ़ेज़ से भी। तो 2 मिनट के अंदर में उस नेगेटिविटी को मैं साइड में कर देता हूँ। हाँ, आज भी मैं इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि जितनी कम हो सके नेगेटिविटी, कम हो। 100% तो मैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। पर ठीक है, धीरे-धीरे जितनी हो रही है, धीरे-धीरे मैं उन नेगेटिव चीज़ों को साइड में करते जा रहा हूँ। ये वक़्त है, बदल जाना है एक ना एक दिन। तो इसके लिए जब वो टाइम भी निकाल दिया था, तो उससे तो अभी खराब टाइम आ ही नहीं रहा है ना। तो वो तो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं नहीं अभी। तो जैसा आपने कहा ना वक्त बदलेगा क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर चुके हो लेकिन काफ़ी लोग जो है ना वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। खास करके जैसे अभी अभी की जैसे नई जनरेशन है जो अलग एक माइंडसेट के साथ अलग एक एनवायरनमेंट में वो लोग आए हैं। डिजिटल एक दुनिया हो गई है और काफ़ी चीज़ें जल्दी अवेलेबल है, मतलब जो रोज़ के संसाधन होते हैं हमें क्लिक करते हैं सब अवेलेबल हो जाता है। पहले वो चीज़ थोड़ी टफ हुआ करता, आज के समय में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब चीज़ अवेलेबल है। आपको कुछ स्टडी करना है, कोई चीज़ के बारे में जानना है, जैसे ये भी जो हम आज आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी कहीं न कहीं ऑनलाइन जाने वाला है। तो इन सब सिनेरियो के बीच में एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे डेवलप करें? आप आज की यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि जैसे आपने कहा वक़्त बदलेगा, वो तो आपने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन कुछ लोगों में पेशेंस नहीं होती इतनी। पेशेंस को डेवलप करना पड़ता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, वो तो चीज़ें जो भी न्यू जनरेशन है, उनको एक बात पहले सबसे पहले ये समझनी चाहिए
कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। सक्सेस आपको मिलेगी, उसके लिए आपको टाइम देना ही होगा। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, रातों रात नहीं मिलेगी। आपको लग रहा होगा किसी भी इंसान को आज के दिन में क्या है, सोशल मीडिया है और भी चीज़ें हैं, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे कंटेंट अवेलेबल है, इसमें दिखा दिया कि इसको आदमी को ये सक्सेस इतनी जल्दी मिल गई, वो मिल गई। पर उसके पीछे की जो जर्नी है वो किसी ने नहीं दिखाई। तो आज की जनरेशन को ये समझना ज़रूरी है कि जब तक हम उस चीज़ की रियलिटी नहीं जान लें, तब तक उसको सच ना मानें। और उस चीज़ को करने के लिए आज कोई भी आदमी को कुछ भी करना है तो उसके पहले उन सब चीज़ों का अच्छे से स्टडी करे। बिना स्टडी करे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको देख करके कुछ भी एक डिसीजन ना ले। डिसीजन लेने के पहले 10 बार सोचो। डिसीजन लेने के बाद में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। राइट। सो ठीक है, जैसे कहा है कि टाइम लगता है, आपने जैसा आपका कहना है, ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। अब इसमें एक चीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन, जो लोगों को बोरिंग भी लगता है शुरुआत में। आप जैसे एक अपना रूटीन बनाओगे, यार सुबह उठ के मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है, जिम में जाना है। अब शुरुआत में हर कोई उसको फॉलो नहीं कर पाता। 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन में अरे छोड़ो यार, क्या सुबह सुबह उठना। ठीक है, एक हिसाब से डिसिप्लिन है, आपको वो हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। मैं अपने आप को उस हिसाब से ढालना पड़ेगा। ये तो एक रूटीन की बात हो गई। आपके हिसाब से सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? उसमें आपको कुछ भी काम करने के लिए आपके अंदर में देखो क्या है, मोटिवेशन तो कोई भी दे देगा आपको। मोटिवेशन के लिए कोई वो नहीं है कि उसके लिए कुछ अलग करना होगा। मोटिवेशन आ जाएगा आपको। एक आग भी जल जाएगी आपके अंदर में, मुझे ये काम करना है। आपको जब उस चीज़ के अंदर में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, आपके अंदर में वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो वो चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। और वो मोटिवेशन को कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपके अंदर में सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। वो तभी पॉसिबल है। इसका मतलब आपका कहना है कि एक अंदर सबसे पहले तो एक आग होनी चाहिए, जी, उसी से आपको मोटिवेशन मिलेगी, उसी से डिसिप्लिन डेवलप होगा। जी। अगर वो आपको पूरा करना है, आपका जो ड्रीम है, भाई मोटिवेशन किस चीज़ का है? कोई ड्रीम को पूरा करने का है। राइट। तो वो ड्रीम को पूरा करने के लिए मोटिवेशन तो आ गया आपके अंदर में कि मुझे ये काम करना है, मुझे बॉडी बनानी है, मान लो सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल। तो बॉडी बनाने के लिए आपको डेली जिम में जाना होगा। ये तो एक मोटिवेशन आ गया आपके अंदर, जिम में जाना है, पर उसके अंदर में कंटिन्यूटी रहेगी, सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा, तभी जाके आपकी बॉडी बनेगी ना 6 महीने बाद। मतलब डिसिप्लिन प्लस मोटिवेशन दोनों का अपना अपना रोल है रोल है, सक्सेस तक पहुंचाने के लिए। ज़रूर। रोज का एक कोई भी एक सिंपल रूटीन जो आप फॉलो करते हैं, जिससे आपकी लाइफ स्टेबल रहती है आपके हिसाब से? मेरी बहुत ही एक नॉर्मल लाइफ़ है, कोई ज़्यादा उस लाइफ़ के अंदर में मैंने कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी ऐड ऑन नहीं है, तो सिंपल रूटीन रहता है मेरा। और बाकी जैसे मेरे को 10 मिनट मैं डेली भगवान के लिए निकालता हूँ, वो एक मेरा डेली का है। नहीं, ये बताइए, क्योंकि ये हर कोई ठीक है, 10 मिनट मतलब कंसंट्रेशन करते हैं आप उस ज़रूर। भगवान को याद कर, हाँ, और कोई अपनी जैसे अपने काम से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कुछ वो तो चलता रहता था वहाँ। चलता रहेगा ही, पर 10 मिनट मैं ज़रूर एक भगवान के लिए टाइम निकालता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जाकर के ही भगवान के लिए टाइम निकालोगे। आप घर में बैठ कर के 10 मिनट निकालो ना आराम से। ओके, सो जैसा आपने बहुत डिटेल में बताया अपनी कंपनी के बारे में, आपके उस समय के बारे में, अब फिलहाल आपने थोड़ा बहुत मोटिवेशन जो है, पॉजिटिविटी से रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू किया है, इसके पीछे की वजह क्या है? सर, हमारे को कोई भी चीज़ अगर सीखनी है, तो या तो मैं खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँ, या फिर मैं किसी के जो एक्सपीरियंस है, उससे मैं उस चीज़ को लूँ। तो मैंने सोचा जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है अपनी लाइफ़ के अंदर में, जो मुझे सिखाया है ज़िंदगी ने, तो मैंने सोचा लोगों के साथ में शेयर किया जाए, शायद किसी के काम में भी आ जाए। तो इसीलिए जर्नी स्टार्ट कर दी और कुछ नहीं। अचानक जैसे कैमरा के सामने आना, जैसे आप कंस्ट्रक्शन लाइन से हैं, आपने आपका एक अपना जोन है, डिफरेंट जोन है, तो उस समय कितना वो, क्योंकि आपने पहली बार कंटेंट बनाया, देखो आपका एक ज़िंदगी का एक फेज़ होता है, आप उसमें टफ बनते हैं, बट एक अलग जोन होता है जब आप कंटेंट बनाना शुरू करते हैं, और वो भी कैमरा के सामने आना, तो आपका वो
सबसे पहला जब आपने वीडियो बनाया उसके बारे में थोड़ा बताइए, और किस समय आपने शुरू किया है सर? सर अभी ये मैंने मेरे लास्ट जो बर्थडे गया था अभी 25 के अंदर में, उस दिन से मैंने इस चीज़ की शुरुआत करी कि मैं मेरे बर्थडे से स्टार्ट करूँगा इस चीज़ को। और बनाने में तो ऐसा है कि ठीक है, धीरे-धीरे हुआ क्या था कि मैं जभी भी मेरे फ्रेंड सर्कल में जभी भी बैठता था, तो कभी भी कुछ भी वहाँ पे कुछ ऐसे बातें चलती थी हमारे बीच में कि ये प्रॉब्लम आ गई, ऐसा हो गया। तो वहाँ पे मैंने कुछ-कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करा कि नहीं ये चीज़ ऐसे होगी, ऐसे नहीं होगी। ठीक है, आपको अभी लग रहा है आपका टाइम अगर सही नहीं है, आपका साथ अगर कोई दे नहीं रहा है, तो थोड़ा-सा आप पेशेंस रखो, चीज़ें सुधरेंगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, पर ऐसा नहीं है कि सुधरेंगी नहीं चीज़ें। टाइम के अनुसार चेंज होंगी चीज़ें, तो आपको थोड़ा टाइम देना होगा। इसे इंग्लिश में कहता है ना, टाइम हील्स एवरीथिंग। जी। इसी का तो धीरे-धीरे उन लोगों को मैंने दिया, तो सामने से आकर के उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तूने बताया ये ऐसा हुआ हमारे साथ। उस टाइम में अगर कोई नहीं बताने वाला होता तो हम तो एक बार थोड़ा-सा टूट चुके थे इस चीज़ के अंदर। तो तब से ही मेरे को लगा कि ठीक है, जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता हूँ तो उसको ये कंटेंट के द्वारा जाऊँ। राइट। अच्छा, एक चीज़ जो खास करके यंग जनरेशन, बिगिनर्स, चाहे मैं बिगिनर्स और यंग जनरेशन दोनों वर्ड यूज़ करता हूँ। कोई यंग जनरेशन हो गया, और बिगिनर्स में कोई उम्र का कोई ऐसा कोई बैंडविड्थ नहीं होती। हुँ, हुँ। जो लोग शुरू करना चाहते हैं बट वो कतराते हैं, डरते हैं शुरू करने से। कोई भी काम हो सकता है, कोई भी उनका एक कोई भी गोल हो सकता है। शुरू करने से हेसिटेट करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर शुरुआत कोई भी चीज़ की आप करो, उसके बारे में आप अगर पहले से सोच रहे हो कि ये शुरुआत होगी तो क्या होगा? तो सर देखो, जब तक आप चीज़ों को शुरुआत ही नहीं करोगे तो आपको ये चीज़ें पता भी नहीं लगेगी। शुरुआत करिए, 2 ही चीज़ होंगी आपके साथ में, या तो आपको सक्सेस मिलेगी या एक्सपीरियंस मिलेगा, हुँ। और कुछ भी नहीं होगा। तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर एक्सपीरियंस भी मिला, आपको अगर लगा कि मैं ये काम करूँ और इसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली, तो एक्सपीरियंस तो मिला ना। सर जब सबसे पहले बल्ब बनाया था ना, तो एडिसन को क्या लगा था कि फर्स्ट टाइम के अंदर में बल्ब बन गया? नहीं बना। 100 बार उनको उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, एक्सपीरियंस लेना पड़ा। तब उनसे किसी ने पूछा कि आपने क्या सीखा? तो उन्होंने बोला कि मैंने ये सीखा कि ये 100 तरीके जो मैं काम किया था, जो 100 तरीकों पे, उन तरीकों से बल्ब नहीं बनता है। बल्ब बनने का तरीका मेरे को 100 बार ट्राई करने के बाद में 101 बार पे पता लगा। तो एक्सपीरियंस मिला तब जाकर के वो बल्ब बना ना। उस टाइम का जो बल्ब बनाया वो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ से डरना क्यों? शुरुआत करो, सक्सेस मिलेगी नहीं तो एक्सपीरियंस मिलेगा, और ये वही आपने एक्सपीरियंस आपको आगे जाकर के लाइफ के अंदर में ग्रोथ देगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि या तो सक्सेस मिलेगी। आपने फेलियर वर्ड का यूज़ नहीं किया, आपने कहा या तो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। सर फेलियर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, और जो भी सक्सेस आदमी है, आप किसी का भी स्टोरी उठा कर के देखिए, सब लोगों ने 10 बार उस चीज़ के अंदर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट ही किया है, एक्सपीरियंस लिया है उन चीज़ों से। स्टार्ट किया, कुछ उसके अंदर में कमी रह गई, फिर उसने वापस रेक्टिफाई किया, फिर बाद में और मतलब उसको एकदम फाइन ट्यून जो बनी उनकी, और जब उनका सामने में आया रिज़ल्ट, तो वो ही उनको सक्सेस हुई ना फिर बाद में। अगर लाइफ में सब कुछ बिगड़ जाए, अचानक एक ऐसा फेज़ आता है ना, जैसे क्रिकेट मैच की तरह होता है, हमें लगता है यार अभी तो फेवर में जा रहा है, हमारी टीम जीतेगी। अचानक कोई कैच हो जाता है, अचानक ना कोई रन आउट हो जाता है, और पूरा खेल जो है वो दूसरी टीम के पक्ष में चला जाता है। होता रहता है, लाइफ में भी ऐसा ही होता रहता है। तो जब एक बार ऐसी सिचुएशन आ जाएगी यार अब तो कोई सवाल ही नहीं जीतने का, उस टाइम पे क्या माइंडसेट होना चाहिए? कैसे आप कैसे सोचते हैं उस समय पे? सर मैं जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, उस टाइम में ये सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ तो मेरी तरफ से ही कमी रही होगी। तो मैं उसके ऊपर मैं दिमाग लगाता हूँ कि मेरी क्या कमी रही है इस काम को करने में, और दूसरा मैं कुछ नहीं सोचता उस बारे में। कमी रह गई थी उसको मैं पूरा करता हूँ, नेक्स्ट टाइम में ऐसा ना हो। राइट। और अगर ऐसा कोई फेज़ आ भी गया होगा, आप कोई एक रियल एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हैं कि जैसे किसी ने होता है ना धोखाधड़ी हो गई, या हाँ। किसी किसी ने आपको मतलब काम
रुकावट आती, काफ़ी चीज़ें होती, तो ऐसा कोई किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे? सर लाइफ के अंदर में देखो, गलत रास्ते, गलत इंसान, गलत अनुभव और गलत परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी क्या था। तो इसके लिए कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो कुछ ना कुछ सिखा के गया है मुझे। राइट, तो गलत चीज़ें होना ज़रूरी है ज़रूरी है लाइफ में, और गलत लोग मिलने भी ज़रूरी है। तभी आपको पता लगेगा। आप धोखा खाओगे तभी तो समझ पाओगे कि इस टाइप से भी धोखा मिल सकता है। और मैं सर हमेशा एक चीज़ देखता हूँ, कोई मुझे धोखा दे भी रहा है ना, मैं सामने वाले की चीज़ों को जानते हुए भी अनजान बना रहता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि ये किस लेवल तक मुझे धोखा दे सकता है। तो ये सामने वाले को जब आपके साथ धोखा कर रहा है ना, आप उसको बड़ा एकदम तरीके से एकदम चुपचाप बैठ कर के शांत देखिए एक बार, रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट नहीं करना है। आपकी लाइफ का सबसे टफ फेज़, मतलब कह सकते हैं कि आपकी जब से आपने बिज़नेस शुरू किया, ऐसा कोई टफ फेज़ या ऐसे कोई डिफ़िकल्ट टाइम आप शेयर करना चाहेंगे जो जो कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट था या आपको काफ़ी कुछ सिखा के गया ये वक़्त? सर जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में मैंने काम भी किया साल भर, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट भी किया। कंप्लीट होने के बाद में उस टाइम में मेरे साथ में मतलब मेरे एक कलीग भी था साथ में, मेरा पार्टनर था। तो उसने मुझे मतलब लास्ट के अंदर में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में उसने मेरे को 5 लाख रुपए का नुकसान में डाल दिया। तो उस टाइम में फिर ऑलमोस्ट मेरे पास में 5 लाख रुपए देने के लिए भी नहीं थे। तो उस टाइम में मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि ये पैसे को मैं कैसे मैनेज करूँ? क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा था, वो छोड़ दिया, छोड़ कर के बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मेरे पास में तो कुछ बचा नहीं था कि भई मैं दोबारा और कहीं से ला कर के उसको दे दूँ। तो उस कंडीशन के अंदर में एक बार तो लगा था कि भई अभी तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें ख़त्म हो गई, वापस कैसे इस चीज़ को करेंगे दोबारा स्टार्ट। फिर बाद में वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा बाहर से कहीं से भी मैनेज करके पैसा चुकाया। चुकाने के बाद में मैंने दोबारा मेरे जॉब स्टार्ट करी कुछ टाइम के लिए। क्योंकि जो पैसा का रिकवर करना है मुझे और दोबारा मेरे को स्टार्ट करना है, उसके लिए थोड़ा-सा एक टाइम पीरियड मेरे को चाहिए था, अपने माइंड को प्रिपेयर करने के लिए। ऑलरेडी मेरा माइंड ये तो प्रिपेयर था कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, इसमें अगर लॉस हो गया मुझे, तो मैं जॉब करके दोबारा चुका दूँगा। इतना तो मैं प्रिपेयर होके चला था, पर एकदम ऐसे सडनली हो जाएगा इतना तो वो प्रिपेयर नहीं था, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए था। तो मैंने थोड़ा टाइम लिया, टाइम लेकर के जॉब किया, जॉब करने के बाद फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया। फिर दोबारा जब स्टार्ट किया तो फिर मेरे को पीछे मुड़ कर के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो तो अप डाउन्स चलते रहेंगे लाइफ के अंदर में, तो उसको लेकर के इतना घबराना नहीं चाहिए। खाली आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिचुएशन से निकलने के लिए आप प्रिपेयर हो कि नहीं हो पहले से। आप खाली बिज़नेस में यही मत सोच के चलिए, जैसा लोगों को लगता है कि बिज़नेस में हमेशा प्रॉफ़िट ही होता है, प्रॉफ़िट के साथ में लॉस भी होता है, उसको भी स माइंड में रखना चाहिए। क्योंकि आज जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना जाओगे, तो लोग आपको खाली प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट गिनाएँगे, कि इसमें इतना प्रॉफ़िट है, इसमें इतना प्रॉफ़िट है। आपको कोई ये नहीं बताएगा कि ये प्रॉफ़िट की जगह ये लॉस भी हो सकता है इतना। और कंस्ट्रक्शन तो फ़ील्ड ऐसा है कि इसके अंदर में लॉस की भी कोई लिमिट नहीं है, तो प्रॉफ़िट की भी नहीं है। क्योंकि जब लॉस होगा तो आपका कितना नुकसान होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये तो फील्ड बहुत ही टफ है क्योंकि इसमें काम करना भी टफ है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। खाली एक आपको एक ही चीज़ से नहीं लड़ना है, इसके अंदर में आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको मटेरियल की भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको मटेरियल कोई ऐसे देगा नहीं, उसके लिए आपसे एडवांस पैसा लिया जाएगा। आप जहाँ पे काम कर रहे हो, उसका पैसा आपको 6 महीने बाद में मिलेगा, 3 महीने बाद में भी मिलेगा। हो सकता है साल भर भी लग जाए। तो वो सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपके थोड़ी-सी चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर लोन भी लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप विदाउट लोन के काम चला दोगे। तो जब मुझे लॉस हुआ था, तो उस टाइम में मेरे को पेमेंट करने के लिए मैंने लोन भी लिया। तो वो लोन को फिर मैंने पे किया, पे करने के बाद में ये सब चीज़ें दोबारा लोन लिया। मैंने जो भी बिज़नेस रन किया है, उसके अंदर में मेरे पास में खुद के पास कोई पैसा नहीं था। मैंने बिज़नेस को जो भी रन किया है, वो बैंक से लोन लेकर के रन किया है। और आज भी हम जो भी बिज़नेस चला रहे हैं, अभी तो मेरे लोन्स वगैरह ऑलमोस्ट ख़त्म है। कुछ लोन्स वगैरह है नहीं ऐसा, वो सब चुका दिए हैं।
तो इसके लिए वो चीज़ों के अंदर में थोड़ा-सा आदमी को प्रिपेयर रहना चाहिए। पैसा बनता है, पैसा बनाने वाला चाहिए बस। आप में हिम्मत होनी चाहिए, अपने आप के ऊपर में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और खाली आपको अपने काम के ऊपर में फ़ोकस रखना है। आपको काम करते जाना है। खाली आप काम करे बगैर रिज़ल्ट देखने जाओगे, खाली आप बिना काम करे ही मैं सोच लूँगा आज इस काम को करूँगा, मैं इसमें इतना प्रॉफ़िट हो जाएगा। पर आपको जब काम करोगे तब होगा। और जो वो एक्चुअल में जो आपने प्रॉफ़िट निकाला है, वो गारंटी नहीं है कि उस टाइम तक वो प्रॉफ़िट भी मिल जाए। क्योंकि मार्केट में अगर किसी भी चीज़ की अगर रेट बढ़ गई या घट गई, कुछ भी हो गया, मान लो कुछ कोई भी रीज़न से, कुछ भी मान लो बारिश ज़्यादा हो गई, कंस्ट्रक्शन में तो बारिश ज़्यादा हो गई तो भी आपका काम नहीं चल रहा है। अगर आपका मानसून सीज़न के अंदर में आपने क्या सोच के रखा था कि 1 साल का प्रोजेक्ट है, मानसून सीज़न को आप भूल गए, मानसून सीज़न 1 महीने की जगह 2 महीने हो गया। तो 2 महीने का तो आपको फिर सोचना पड़ेगा ना कि इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। तो ये सारे प्लान आपको दिमाग में बना के रखने पड़ेंगे, अपने माइंड को इतना प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस फील्ड में काम कर पाओगे। तो बहुत सारी इसके अंदर में प्रॉब्लम्स आती है, कुछ रूल रेगुलेशन के अंदर में प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ से परमिशन नहीं, वहाँ से परमिशन नहीं है, और भी चीज़ें हैं। कहीं से मटेरियल आपको लाना है, वो मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है टाइम के ऊपर में, तो प्रॉब्लम है। और बीच-बीच में जो भी फेस्टिवल वगैरह आ जाते हैं, उसके ऊपर में आपको वर्कर नहीं मिलेंगे, तो भी आपका काम बंद रहेगा। तो छुट्टियाँ आती हैं, छुट्टियाँ छुट्टियाँ भी आती हैं। बाकी हालाँकि ऐसे तो कंस्ट्रक्शन में इतना छुट्टी का कोई वो नहीं होता है कि ऐसी कोई ज़्यादा छुट्टियाँ होती भी नहीं है। पर जो लेबर है, वर्कर्स है, वो आपके चले जाएँगे ना। होली है, दीपावली आ रही है, तो उन पे घर पे चले जाएँगे। आपको पैसा तो उनको देना ही होगा। तो वो सब चीज़ों को आपको मैनेज करके चलना होगा। लोन लेने में बुराई कुछ भी नहीं है। आप लोन लीजिए, लोन लेकर के काम करिए, पर आपके ऊपर में उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप उल्टा-सीधा कुछ भी लोन ले लिए, लोन लेकर के आपने पैसा कहीं और लगा दिया। अब कई-कई लोग बोलते हैं कि लोन लेकर के हमने बिज़नेस में लगाया, हमें लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो उसके लिए पहले आप अच्छे से स्टडी करते हैं। स्टडी करके आपने लोन लिया है तो वो किस पर्पज़ के लिए लिया है, उस चीज़ को सोचो। आज मैंने जितने भी लोन ले रखे हैं, वो सारे कंस्ट्रक्शन के अंदर में जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उनके लिए ले रखे हैं। मैंने कोई पर्सनल यूज़ के लिए एक भी रुपए नहीं ले रखा। तो सारे लोन मेरे चल रहे हैं आराम से, सारे कंप्लीट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो विकास जी, आपके बारे में जान के काफ़ी इट वाज़ काइंड ऑफ एक जो आपकी जर्नी रही है, आपकी ज़िंदगी का सफ़र रहा है, काफ़ी उतार-चढ़ाव रहा है उसमें। और आपने आप जैसे आपने कहा कंस्ट्रक्शन लाइन में आप हैं, 7 साल आपको हो चुके हैं, आप कई ऐसे बिज़नेस मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह का ऐसे कई प्रोजेक्ट्स वगैरह आप कंप्लीट कर चुके हैं, अलग-अलग शहरों में। सो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, आपको बधाई उस चीज़ की। आप जाते-जाते वो लोग जो अभी होप खो चुके हैं लाइफ में, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़िंदगी की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। उसके अंदर में आपको इस चीज़ के लिए डरना नहीं है। सबसे पहले तो अपने ऊपर में खुद के ऊपर में बिलीव रखना है। दूसरा ऊपर वाले पे बिलीव रखना है और तीसरी चीज़ अपना इंटेंशन क्लियर रखना है। बस ये 3 चीज़ पे काम करो। जब तक आपको खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप दूसरे पे तो क्या काम करोगे और दूसरे लोग आपके ऊपर में कैसे ट्रस्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए और काम करते जाइए। काम का क्या रिज़ल्ट आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, आपको काम करना है। तो बस काम करने के लिए निकल जाइए, रास्ते अपने आप बन जाएँगे। आपका कोई रास्ता रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक ऊपर वाला बैठा है आपके साथ में, तो रास्ते अपने आप बनाएगा वो।